हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए आइए, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर बिलियन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज, आंकिक प्रश्नों को। लेकिन आंकिक प्रश्नों को करने से पहले पहले हम जान लेते हैं कुछ तत्वों के अणुभार एवं उनके परमाणु क्रमांक। देखिए, पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका अणुभार भी 1 होता है। अगला है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका अणुभार 12 होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगला है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और अणुभार 14 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और अणुभार 16। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका अणुभार 23 होता है। अगला है सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक 16 और इसका अणुभार 32। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका अणुभार 35.5 होता है। इसके बाद ब्रोमीन है, इसका परमाणु क्रमांक 35 और अणुभार 80। इसी प्रकार सिल्वर Ag, इसका परमाणु क्रमांक 47 और अणुभार 108। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 और अणुभार 127। इसी तरीके से एक और है बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 56 और अणुभार 137 होता है। ठीक है। तो ये कुछ तत्व हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, प्रयोग होंगे, इसलिए इनको याद रखना आवश्यक है, इनके परमाणु क्रमांक और अणुभार। क्योंकि जब हम मोलों की संख्या निकालेंगे तो उनका फार्मूला जो होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला ये देख लीजिए क्या होता है। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है। प्रश्न में हमें जो विलेय पदार्थ होगा उसका भार दिए रखा होगा और उसका अणुभार निकालना है। ठीक है। अणुभार देख लीजिए, ये अणुभार होगा और भार हमें प्रश्न में दिया होगा। इस तरीके से जब हम भार में अणुभार से भाग कराएंगे तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए आइए, आज हम जानते हैं मोलरता के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है। चलिए आइए, पहला प्रश्न देखते हैं। 5.8 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है। तो यहां पर मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है। ये लीटर में है। ठीक है। अब चूंकि यहां पर सवाल हमारा मिलीलीटर में दिया है, इसलिए इसका हम फार्मूला चेंज कर लेते हैं। और मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार। इसलिए फार्मूला जो बन जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन। जो विलयन का आयतन है प्रश्न में दे रखा है मिलीलीटर में, तो हम यहाँ पर मिलीलीटर में लिखेंगे और इसमें 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम विलेय का अणुभार निकालते हैं। विलेय का अणुभार, विलेय यहां पर है हमारा NaCl का अणुभार। ठीक है। Na का अणुभार हमने बताया था ये होता है 23 और Cl का अणुभार होता है 35.5। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। अब हम फार्मूला में रखते हैं, अतः मोलरता बराबर, वैल्यू रख दीजिए। विलेय का भार है 5.85 ग्राम बटे अणुभार 58.5 इंटू
आयतन है 500 ml और 1000 से गुणा करा दी। 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 2 कट जाए 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 गुणा 2। देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, तो ये भी 2 के बाद दशमलव हो गया। आगे देखिए, ये आ जाएगा मोलरता बराबर 585 गुणा 2 बटे 5850। ये काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा और 2 से ये भी काट दीजिए, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 1/5 यानी 0.2 m। ठीक है, ये मोलरता हमारी आ जाएगी 0.2 m। ठीक है, चलिए आइए एक और अगले सवाल पर देखते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मदद मिल सके। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है, 10.3 ग्राम NaBr को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का फार्मूला वही रहेगा, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या को हम चेंज कर लेंगे, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब यहाँ पर सवाल में मिलीलीटर में दिया है, तो आयतन हम किस में लगाएंगे, मिलीलीटर में लगाएंगे और इसमें 1000 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब हम जिस तरीके से हमने NaCl का अणुभार निकाला था उसी तरीके से हम NaBr का भी अणुभार निकाल लेते हैं। Na का अणुभार होता है 23 और Br का अणुभार होता है 80, तो इस तरीके से ये हो गया 80 + 23 103। अब इस मान को हम फार्मूला में रख देंगे। विलय का भार 10.3 ग्राम, विलय का अणुभार 103, विलयन का आयतन 200 ml और गुणा करा देंगे 1000 से। ठीक है, 200 से 1000 को काट दीजिए, 200 पंजे होते हैं 1000। ठीक है, यहाँ देखिए ये आ गया 10.3 गुणा 5 बटे 103। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मोलरता बराबर 103 गुणा 5 बटे 1030। ये देखिए 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे 10 यानी इसका मतलब हो गया 0.5 m। तो इस तरीके से मोलरता आ जाएगी हमारी 0.5 m। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए 10.3 ग्राम NaBr को 200 ml जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या का फार्मूला चेंज करेंगे, विलय का अणुभार बटे विलय का भार बटे विलय का अणुभार और आयतन मिलीलीटर में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में भी मिलीलीटर में दिया हुआ है। मिलीलीटर में लगाएंगे तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर 1000 से गुणा कराते हैं। ठीक, अब NaBr का अणुभार निकाल लीजिए, Na23 प्लस Br 80, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा। ठीक, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का भार 10.3 ग्राम और विलय का अणुभार 103, आयतन 200 गुणा 1000। 200 से 1000 को काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 10.3 गुणा 5 बटे 103। पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा 103 गुणा 5 बटे 1030। 103 से 1030 10 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 बटे 10। 10 से जब हम 5 में भाग करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से मोलरता आ जाएगी 0.5 m। चलिए एक और सवाल देखते हैं, मोलरता का ही है। चलिए आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हम एक और सवाल देखते हैं, मोलरता का ही है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है, इसके बाद और भी आया है। तो देखिए 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का फार्मूला वही होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ भी मिलीलीटर ही दिया है विलय, तो देखिए विलयन मिलीलीटर में है तो यहाँ पर मिलीलीटर में लगाएंगे और 1000 से गुणा करा देंगे। मोलों की संख्या को चेंज करेंगे, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब यहाँ पर देखिए विलय पदार्थ है NaOH, ठीक है, इसका अणुभार हो जाएगा Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 और 16 39 प्लस 1 40, अणुभार हो गया 40। अब मोलरता का फार्मूला लगाइए और उसमें वैल्यू रख दीजिए। फार्मूला लिखा हुआ है विलय का भार 40, अणुभार 40 और विलयन का आयतन 500 ml और 1000 से गुणा करा दीजिए। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और 500 से 1000 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 2m। आसान सवाल है ये, कई बार आ चुका है। अतः मोलरता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2m। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज हमने मोलरता के 3 सवाल देखे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर मोलरता का कोई सवाल आता है तो इन्हीं 3 में से आएगा। ठीक है, इसको रट लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, वीडियो को कई बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं नॉर्मलता और मोल प्रभाज के कुछ सवाल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।